फिर से जय हिंद जय भारत। हम रघु विश्वकर्मा। सम्मानित साथियों, आज हम वाराणसी के पिंडा विधानसभा 384 में हैं। आज हम अहम मुद्दे पर चर्चा करेंगे जो लोकजन सोशलिस्ट पार्टी के संकल्प पत्र है। ये आप देख सकते हैं। इसमें कुछ सवाल हम पूछेंगे, मेन सवाल, क्योंकि कई सब में इसमें लगभग 21 मुद्दे हैं, लेकिन हम पूछेंगे 5 मुद्दे। हमारे बीच में लोकजन सोशलिस्ट पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष रमेश गुप्ता जी हैं। बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। आपको बनाए जाने पर हम बधाई पहली बार। धन्यवाद सर, जो प्रथम क्वेश्चन है, जो आपका पार्टी का संकल्प पत्र है, उसमें से पहले सवाल हम लेते हैं भ्रष्टाचार से मुक्त प्रशासन। जी जी। इसका क्या अर्थ है? भ्रष्टाचार से मुक्त प्रशासन से मतलब यह है कि किसी को अपना कार्य कराने के लिए कहीं पे भी सरकारी कार्यालय में जाते हैं, उनसे अवैध तरीके से वसूली की जाती है या डिमांड किया जाता है, वो चीज़ें इस हमारे शासन में बिल्कुल भी नहीं होंगी। ये है भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन का काम। सर, और कुछ उदाहरण, जैसे कुछ इस समय जो चल रहा है, जो जैसे भ्रष्टाचार मुक्त में यही हो गया ना कि जैसे कि अभी आप जाते हो कहीं पे, आपको कहलाया जाता है कि नहीं आज नहीं आओ, कल आओ, नहीं इतना पैसा दो, या अलग गलत तरीके से ट्रीट किया जाता है, तो वो यहाँ पे नहीं होने वाला है। इस समय क्या चल रहा सर, जो भाजपा सर? अब आपको पता है क्या चल रहा है, कांग्रेस में क्या चल रहा था, तो भ्रष्टाचार चल रहा है, तभी तो भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन की बात हो रही है। अगर आपकी पार्टी आती, अब भी जो चल रहा है, अगर भ्रष्टाचार नहीं होता तो भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन की बात होती। मतलब कहने का मतलब, अगर आपकी पार्टी सत्ता में आती है तो हम लोग ही लागू करेंगे। जी बिल्कुल। पहला सवाल आपको ये आपने आंसर दिया, ठीक है, अपने हिसाब से। अपने दूसरा आप ये कहे, हर जिले वाई आप रोजगार योजना चलाएंगे। हर जिले वाई रोजगार योजना का क्या अर्थ है? रोजगार देखो सबको चाहिए है। आज तकरीबन 40 लाख ग्रेजुएट हर साल निकलते हैं, तो सबको रोजगार चाहिए। लेकिन हमारी शिक्षा व्यवस्था में ये इस तरीके की शिक्षा व्यवस्था हम बनाने वाले हैं जहाँ से जब बच्चे निकलेंगे तो वो सरकारी नौकरी के पीछे नहीं भागेंगे, उनको इस काबिल बना के निकाला जाएगा, इस काबिल होके ग्रेजुएट निकलेंगे कि वो रोजगार देने का काम करेंगे, न कि अपने लिए रोजगार खोजने का काम करेंगे। नहीं सर, कहने का मतलब, अगर पार्टी आपकी सत्ता में आती है तो हर जिले वाइज जिले रोजगार, मतलब कि जो जिले वाइज जिला में, सिर्फ जिले वाइज की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ पूरे भारत की। नहीं, पहले सर आप यूपी की, अगर वो देखिए जिले से ही पूरा भारत बनता है, तो सिर्फ एक जिले की बात तो होगी नहीं। अगर बात होगी हमारी तरफ से, नहीं सर, इसमें लिखा है, आपने जिले वाइज लिखा है, तो लिखा है, ठीक है, लेकिन एक बात समझने वाली है कि जिले से भारत बना है, प्रदेश बना है, फिर भारत बना है। तो सिर्फ एक जिले में अगर रोजगार मुक्त कर दिया जाए तो उससे कोई फायदा है? उससे तो काम नहीं बने। जैसे कि सर एक जिले में कुछ भी अपना मान लो सरकारी जो भी व्यवस्था है, जैसे मान लीजिए ये है वाराणसी, ठीक है, यहाँ पे सरकार द्वारा कोई फैक्ट्री लगाया जाए तो उससे रोजगार अगर दे सके, ऐसी कोई व्यवस्था। वो देखिए, ये सब बेसिक चीजें हैं। कुछ रूट काज पे काम करना है जिससे कि ये समस्या खत्म हो जाएगी। मतलब अब हम आपको एक एक चीज मतलब हर जिले वाइज डिफाइन नहीं कर पाएंगे। हम रूट काज पे काम करेंगे जहां से रोजगार देने का मतलब है कि बेरोजगारी है। बात को समझ रहे हैं? अब बेरोजगारी उन्मूलन पे हम काम करेंगे। बेरोजगारी का जो रूट काज है हम उसको खत्म करेंगे, तो बेरोजगारी की समस्या वैसे ही खत्म हो गई, तो रोजगार सबको मिल जाना है। ये आपका हो गया दूसरा सवाल। जी। तो सर तीसरा, पुरानी पेंशन बहाल करेंगे, जो पुरानी पेंशन, अब इसमें क्या कुछ बोलने जैसा है? जब लिखा गया है कि पुरानी पेंशन बहाल, नहीं, अगर आपकी सरकार बनती है तो पुरानी जो पेंशन है उससे फिर से बहाल कर दिया जाएगा, बस। अब इसमें और क्या सवाल है? मतलब इसमें अगर आपकी सरकार बनती है, पार्टी तब ये करेंगे। जी। सिंचाई व्यवस्था की योजना सर कैसे लाएंगे? अब सिंचाई व्यवस्था को पहले ठीक से समझना पड़ेगा कि सिंचाई की समस्या क्या है, फिर उसके हिसाब से उसका क्या उपचार हो सकता है।
जब अगर जैसे सर क्षेत्र में गांव में जैसे गांव में सिंचाई की समस्या होती है, अगर आपकी मान लो पार्टी सत्ता में आती है तो क्या करती है, क्या करेगी उनके लिए? देखिए आजकल नालियाँ ख़त्म हो गई हैं, तो नालियों का मुझे लगता है कि अभी शायद ज़रूरत नहीं रहा, क्योंकि लोग पाइप से सिंचाई कर लेते हैं। तो जो माइनर कनाल होती है, माइनर कनाल का डेवलपमेंट किया जाएगा, जिससे सिंचाई समस्या खत्म हो जाएगी। आप ये करेंगे। और सर एक सवाल हो रहा है, आखिरी सवाल है, सड़क बिजली पानी टैक्स मुक्त योजना अगर आपकी सरकार बनती है तो ये सब पे टैक्स मुक्त करेगी। इसमें एक कदम आगे बढ़ के बोलूँ, अगर कि आपको टोल फ्री कर दिया जाएगा तो कैसा रहेगा? नहीं, वो भी ठीक रहेगा। कैसे फ्री करेंगे सर इतना? भाई जैसे कि मान लो जो सरकारी कर्मचारी उनको पैसा कहाँ से देंगे? सारी चीज़ें ऐसे नहीं बताई जा सकती है ना, कुछ चीज़ें हैं जो समय आने पे ही उद्घाटित हो तो अच्छा है। जिससे सर आपने कहा था कि इस पे टैक्स जो सड़क बिजली जो पानी टैक्स मुक्त योजना, मतलब कि आपका उद्देश्य क्या है? मतलब कि जो इस पे हमने ये सवाल 5वां तो सवाल था आपका, इस पे कैसे काम किया जाएगा? सड़क बिजली और पानी टैक्स मुक्त। तो टैक्स तो सिंपल सा बात है, सड़क बिजली और पानी पे जो भी टैक्स लगना है वो नहीं लगेगा, बस बात खत्म। अगर सर टैक्स नहीं लगता है तो आप सरकारी फंड में कैसे जाएगा पेमेंट? अगर नहीं जाएगा तो सरकार जो मान पुलिसकर्मी इनको नौकरी के मतलब कैसे पैसे मिलेगा? तो वही तो मैं बोल रहा हूँ ना कि हर चीज़ का एक निश्चित समय होता है, वो जब होगा तो आपको पता चल जाएगा कि कैसे होगा। मतलब आप लोग फंडर अपना रखे हैं? हाँ देखो है ना, अगर सवाल है तो उसका जवाब भी है। बिल्कुल। अच्छा, कहने का मतलब अगर आप वो करेंगे तो दूसरी पार्टी आपको कॉपी करेगी, कहने का मतलब अगर आप बताते हैं तो? दूसरी पार्टी से हमारी लड़ाई है ही नहीं है। हम क्यों दूसरी पार्टी हमारी कॉपी करेगी या हम किसी की कॉपी क्यों करेंगे? जनता की जो जरूरत है हम उसको फुलफिल करेंगे, हम उसको पूरा करेंगे, जनता हमें समर्थन देगी, हम जनता की जरूरत पूरी करेंगे। अच्छा, बात कर लीजिए एक छोटा उदाहरण, अब ये मान लीजिए पर्ची हो गया, अब बात कर लीजिए पिंडा विधानसभा 384। हम इस समय गांव का सर्वे कर रहे हैं, गांव में जा रहे हैं, तो जो 3 गांव में पानी निकलने की व्यवस्था नहीं है। बोले तो नाली और नाला के नहीं थे सर। अगर बगल में खेत है, अगर पानी खेत में जाता है, जिसका खेत है उनको झगड़ा करता है, तो उससे कैसे छुटकारा पाए? उसके लिए क्या किया जाए? उसके लिए नालियों की व्यवस्था करनी चाहिए और होगी भी, लेकिन इस समय तो नहीं हो रहा सर, जो सरकार इसमें हम जवाबदेह नहीं है, क्योंकि हमारी सरकार नहीं है। नहीं सर, फिर भी क्या कर सकते हैं हम लोग? पार्टी का इस समय कैसा चल रहा है आपका? क्योंकि इस समय बूथ स्तर पे आपके पार्टी का काम चल रहा है, तो सर इसके लिए गांव में जैसे मान लीजिए कोई भी आपके पार्टी के मेंबर्स जाते हैं, सिपाही जाते हैं, तो उस मामले का उनको संज्ञान मिलता है, तो इस पे आप लोग कैसे काम करेंगे? वो ठीक है, अगर संज्ञान में आता है कोई मामला तो हम उसके लिए जो भी उचित कदम होंगे उठाते हैं, लेकिन ये परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। परमानेंट सोल्यूशन हम तभी कर पाएंगे जब हमारी सरकार बनेगी। सरकार में उसके लिए हम पूरे जोर शोर में काम कर रहे हैं और 2027 में सरकार बनाना हमारा तय है। तो साथियों, ये रही आज देखिए हमने कुछ सवालों का जो लोकजन सोशलिस्ट पार्टी द्वारा संकल्प है, कुछ सवालों पे चर्चा हुई। यह है कि विस्तार से सर अभी बातचीत नहीं हुआ, बट मैं आखिरी समय अगले जब फिर दोबारा इंटरव्यू करूंगा, जब अच्छे से हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। एक हमने उदाहरण तौर पर सर ने बताया कि हम लोग अगर पार्टी सत्ता में आती है, अगर कुछ भी सत्ता सरकार में भी आती है, तो हम लोग ये काम करेंगे जनता के लिए। जी। और सर किसानों के लिए क्या कीजिएगा? आखिरी सवाल, किसानों के लिए, क्योंकि इस समय अगर हम यूरिया भी लेने जाते हैं लंबी लाइन लगानी पड़ती है, उसके बाद आप जानिए कि उनको जो इतने यूरिया महंगे हो जाएगा। आम आदमी जैसे आपने 50 साल खेत में लागत लगा दिया, ठीक है, 50 साल लगाया, उसमें से उसको 40,000 रुपए नहीं निकल पाया, तो उसके लिए क्या किया जाएगा? किसानों का जो भी उत्पादन है उनको उचित मूल्य मिले, जिससे उनका नुकसान न हो, वो फायदे में रहें। और होता क्या है कि जब किसान का उत्पादन ज़्यादा हो जाता है तो उसका लाभ जो है वो व्यापारी उठाते हैं, किसानों को उनका लाभ नहीं मिलता, उचित मूल्य नहीं मिल पाता है। इसके लिए हम कुछ स्ट्रेटजी लगाएंगे, लेकिन तब जब हमारी सरकार बनेगी तब।
अभी आप लोग काम क्योंकि करें। जब तक हम पावर में नहीं आएंगे, जब तक हम संवैधानिक सत्ता में नहीं आएंगे, जब तक हमारे पास संवैधानिक ताकत नहीं होगी, तब तक हम एक प्रकार से देखा जाए तो सही में कुछ नहीं कर सकते। और ये सबको पता है, जो सरकार में है, जो पावर में है, वही तो कर सकता है। लेकिन करने का प्रयास आप करेंगे? करने का प्रयास नहीं करेंगे, करेंगे। करेंगे मतलब नहीं, अभी अभी जैसे सत्ता में नहीं है, लेकिन अभी से कोशिश तो किया जा सकता है। अभी तो कोशिश यही है कि सत्ता में आया जाए, क्योंकि हमारे कोशिश करने से क्या होगा। अभी हम धरना प्रदर्शन भी कर दें तो भाजपा सरकार है, क्या हो सकता है सबको पता है। क्योंकि हमारा अगर धरना प्रदर्शन करते भी हैं तो ये कोई पहला धरना प्रदर्शन तो होगा नहीं। ऐसे कई इलाके ऐसे कई हम बहुत लेकिन सर उत्तर प्रदेश में जो इस समय क्राइम बढ़ रहा है, एक मामला ले लेते हैं अम्बेडकर नगर में हिमांशु विश्वकर्मा वाला, जो धरना प्रदर्शन आपके सिपाहियों ने दिया, लड़का मिल गया। अब वहाँ अम्बेडकर नगर जिले में लड़कों की कल 2 लड़की भी गायब हुई, तो ऐसे कई लड़के गायब हो जाते हैं। अगर वो 54 दिन संघर्ष न किए होते, धरना न दिए होते आपके सिपाहियों, तो आज लड़का न मिल पाता। तो ऐसे मामलों को क्या कैसे देखते हैं आप? ये तो सीधे सीधे जो सरकार कार्यरत है उसकी विफलता है, और इसके बारे में और क्या बोल सकते। तो बिल्कुल साथियों, आज हमने जाना कुछ सामाजिक मुद्दों पे और पार्टी का जो उद्देश्य है, और आगे भी चर्चा करेंगे। हम पूरा जानने का प्रयास करेंगे कि पार्टी जो मेन मुद्दा है, किस मुद्दे हैं, उस पर फिर अगले समय पे हम बातचीत करेंगे। तो आप बीच रघु विश्वकर्मा, जय हिंद जय भारत।